कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाते समय आप बताइए कि आप अरे पंडित जवाहरलाल इतिहास नेहरू को में आपका राज्यों से कोई बहुमत योगदान मिला नहीं रहा था, है। नहीं मिला था 1947 ना। में कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है, आप ये भूल कांग्रेस जाते ने हैं। देश को इस देश को बांटा। आजादी कांग्रेस 1947 वो में पार्टी कांग्रेस है नहीं दिलाई है, जिसने आपका भारत कोई माता को योगदान नहीं रहा विभाजित करने है। वाले आप हमेशा दस्तावेज में इतिहास साइन में किए जाके हैं। देश को आप गुमराह मत बताइए, कीजिए भारत और उससे कुछ विभाजन होने के वाला नहीं है। दस्तावेजों पे किसके साइन है? इसी का नतीजा है भारत कि विभाजन आपको के जनता दस्तावेजों नाकार पर रही है। किस अरविंद जादव जी को ये बिगबॉल पर मोदी रखेंगे। जी की विफलता है। अरविंद जी को और जादव हरियाणा जी को का जरा बिगबॉल लोकल पर रखेंगे दोनों को। नतीजा आ रहा है। विभाजन के दस्तावेजों पे देखिए अरविंद जी, आज जो भी नतीजा आ रहा है ये मोदी जी की विफलता है। आप मानिए, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के आगे आप जा ही नहीं रहे। देश काफी आगे गया है। आपका देश के स्वातंत्र पूर्व में कुछ योगदान था न देश के, अभी कुछ इसमें योगदान है देश की जनता। जादव साहब आप उनकी बात कर रहे हैं, जादव साहब आप उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई है, और तीसरी बार सरकार बनाने वाले वही थे इससे पहले रिकॉर्ड जिनका जिक्र अभी अभी आप कर रहे हैं, नेहरू साहब। तो उन्होंने भी तीसरी बार सरकार बनाई है। पूर्णिमा जी, कांग्रेस ने भी कई बार सरकार बनाई है इस देश के अंदर। जो भी आज प्रगति हुई है, उसके अलावा किसने बनाया है? ये तो फिर वही लोकतंत्र है ना। फिर चुनाव ऐसा आप इस बार हरियाणा में मान के चलिए कि अगर आप सरकार बना भी रहे हैं, हालांकि मैं आपको ये भी बताऊं कि चुनाव आयोग के मुताबिक अभी बीजेपी आगे चल रही है, क्योंकि जाहिर है कि चुनाव आयोग तो धीमे धीमे काउंटिंग के जरिए आगे बढ़ेगा, नंबर देगा अपने ऑफिशियल, तो वहां पर उनके हिसाब से तो अभी बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस पीछे है चुनाव आयोग के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग तो उन्हीं का ये बताएगा, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन के वो कैसा कब्जा है पूरी देश की जनता का। गजब हिपोक्रेसी है। चुनाव आयोग अंतर है वहाँ पे भी। कोई बात नहीं, एक सीट से सरकार बनती गिर जाती है। अभी तो बहुत परिवर्तन है कि पूरी संभावना खुली है ना अभी। तो यही तो कहा जा रहा है कि अभी तो बहुत समय है, हर किसी के लिए समय है। अगर हम लोग देख रहे हैं तो आदर्श की भूमिका अच्छा आ रही है। पूर्णिमा जी इनसे सवाल पूछ लीजिएगा कि अभी भी ईवीएम पे सवाल उठाएंगे क्या? गलत है, ईवीएम पे सवाल तो विपक्ष लगातार उठा ही रहा है। जल्दी से एक बड़ी खबर इस वक्त मैं बता दूं, ब्रेकिंग क्या है? ब्रेकिंग है, हरियाणा को लेकर बीजेपी की रफ्तार बढ़ रही है। हरियाणा में तीसरे राउंड में हुआ है उलटफेर। तीसरे राउंड में जो उलटफेर हुआ है उसमें 39 पर पहुंच चुकी है बीजेपी। कांग्रेस इस वक्त 45 पर आपको नजर आएगी, यानी 39 और 45, 5 अन्य 1 पर INLD। ये बड़ा उलटफेर तीसरे राउंड में हुआ है। तीसरे राउंड पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। अनिल विज इस वक्त पीछे चल रहे हैं, सिरसा से गोपाल कांडा पीछे हो चुके हैं, RSपुरा जम्मू दक्षिण से रमन भल्ला पीछे कांग्रेस के इस वक्त हो गए हैं। ये दोनों ही जगह का, इधर हरियाणा में जींद से बीजेपी के कृष्णा मिड्डा आगे चल रहे हैं। लेकिन तीसरे राउंड में बड़ा उलटफेर हुआ है। सोहाना और साथ ही जींद से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है और इसराना से बीजेपी आगे है, लीड इसराना से कर रही है। जल्दी से जादव जी को और अरविंद जी को रखेंगे। जादव जी की बात पहले सुन ले। जादव जी, यहाँ लोहिया साहब है, वो पूछ रहे हैं कि अभी भी क्या ईवीएम बेवफा है आपके लिए या प्यार इंटैक्ट है ईवीएम का अभी भी कांग्रेस के लिए? अरे भाई, हमको तो इस देश से प्यार है और देश की जनता के लिए हम हर वो ताकत को तोड़ेंगे और देश की जनता की सरकार वहां बनाएंगे। लोकतंत्र को आबादित रखना है, इस देश के संविधान को आबादित रखना है। कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं लड़ती है, कांग्रेस इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ती है, इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ती है और जनता के लिए लड़ती है। पूर्णिमा जी, आपको ये समझना होगा। मैं दूसरी बात बता दूं, हरियाणा के लिए हमारी क्लियर कट लैंडस्लाइड विक्ट्री है। 65 के अबव हम लोग जाएंगे। अब देखिए, जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत की, पूरी एक प्रचंड बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाएगी। आप हरियाणा के अंदर जो जातिगत समीकरण आपके संवाददाता बता रहे थे, पूर्णिमा जी सुनिए, जो जातिगत समीकरण आप बता रहे थे कि जाट, मुस्लिम, दलित, मैं बोल रहा हूं कि इसके पहली बार जाके वहां की जनता ने पहलवान, नौजवान, किसान और महंगाई से परेशान वहां के इंसान, ये सब मुद्दों को लेकर हर वर्ग, हर जाति वहां की कुशासन भरी सरकार से निजात चाहती थी और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस को जिताने के लिए पहली बार चुनाव हरियाणा की जनता ये कर रही थी। तो वही नतीजे आ रहे हैं। ठीक है। आप भाजपा के जो भी स्ट्रैटेजी रही है, पूर्णिमा जी लेट मी फिनिश। वहां पे मनोहरलाल खट्टर जी हो या नायब सिंह सैनी जी हो, इनका कोई लोकप्रिय चेहरा बन नहीं पाया।
आज भी आपके संवाददाता बता रहे थे कि हरियाणा में या अन्य राज्यों में जो भी चुनाव होते हैं मोदी जी के चेहरे के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाता है। तो ये पूरी तरीके से मोदी जी की विफलता है। जो भी फिर विश्लेषण भी करेंगे, बात भी करेंगे, और मुझे लगता है कि और घंटे तक, अभी तो पहला राउंड होगा, उससे पहले पोस्टल बैलेट हो रहे थे, उससे पहले स्कैनिंग होती थी, स्कैनिंग के बाद पोस्टल बैलेट हुए हैं, और फिर पहला राउंड अभी खुला है। तो अब पहले राउंड में अगर 38-48 हारे हैं तो देखो आगे देखते हैं। अच्छा सब आप बड़े रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं, छोटा बच्चा गोद में है, आपको कोई, आप अभी थोड़ी देर पहले नहीं, मैं तो ऐसे ही हर चुनाव में ऐसे रहता हूँ, मैं तो ऐसे पहले राउंड में आप दूसरे नंबर पे हैं। हाँ, जितना होना चाहिए था ना। सर आपने कहा मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात होगी, तो अभी अगर हम चुनाव आयोग के नतीजे देखें जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, 35 पर बीजेपी है, कांग्रेस 29 सीटों पर है। चुनाव आयोग के रुझानों में आप आगे चल रहे हैं अभी तक। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना, अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी बक्से खुलने शुरू हुए हैं, ईवीएम खुलने शुरू हुई हैं, अभी पहला राउंड हुआ है, पोस्टल बैलेट खुल गए होंगे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अभी तो बराबर है। हाँ, बाकी अभी राहुल गांधी जी की फैक्ट्री का, जलेबियों की फैक्ट्री का दरवाजा खोला नहीं है, पता नहीं खुलता नहीं खुलता। अच्छा मिल साहब, कल बड़े रिलैक्स मोड में आप थे, एक गाना गा रहे थे, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आज भी कोई गाना हो जाए आज के मौके के हिसाब से? आज के मौके से क्या समझ, ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना यूं ही साथ चलते रहे, खत्म हो न कभी ये सफर। जो अभी से कांग्रेस के अंदर जो है वो सीएम को लेकर स्टार्ट हो गया है। हुड्डा साहब ने कहा है ना मैं टायर्ड हुआ हूँ ना मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। ऐसी बात अक्सर मैंने बुजुर्गों को कहते ही सुना, जो जवान होते हैं वो ऐसी बात नहीं कहते। तो सर मुख्यमंत्री आवास में नजर आएंगे आप अपने? अगर हरियाणा की जनता चाहेगी और हाई कमांड का आशीर्वाद होगा तो जरूर आएंगे, अभी तो दूर नहीं लग रहा। आज हम भाभी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। भाई इकट्ठा ही कर लो, कल्ला कल्ला नहीं। देखो मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर इस वक्त हरियाणा में। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी को 35 सीटों पर बढ़त है तो कांग्रेस को 29 सीटों पर इस वक्त बढ़त मिल रही है। और इधर भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं उसमें बीजेपी 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 29 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर आप इससे ऊपर मेरे टॉप पर टाली देखेंगे तो वहां पर हरियाणा में 46 पर बीजेपी और 38 पर आपको कांग्रेस नजर आएगी, अन्य 5 पर आईएनएलडी, 1 पर उदय राणा जी। जेजेपी का खाता अभी तक नहीं खुला है साहब, आप कह रहे थे कि थोड़ा सा इंतजार करिए, अब तो तीसरा राउंड बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखने लगी है, लेकिन जेजेपी 0। उदय राणा जी जान आ रहे हैं, सीटें आगे पीछे हो रही हैं, मैं बड़े ही हिम्मत और बड़े ही आगे तो हो ही नहीं रही उदय जी। चलो ऐसा है, पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हल्के पर उसका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस तो हर चीज़ को बुझाने की कोशिश करती है, कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति। तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं 1-2 हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं मानता। इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने पे आ गई है जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है, देखते हैं अभी वो उठे होंगे, आएंगे फैक्ट्री खोले।
बीजेपी आगे हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर के बीच में बीजेपी आगे बढ़ गई है। बीजेपी 44 सीटों पर इस वक्त आगे और कांग्रेस से आगे निकली 46 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे है। 46 सीटों पर लीड कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस को अभी 40 सीटें नजर आ रही हैं और 44 पर है बीजेपी। 40-44 बीजेपी लीड कर रही है और ऐसे में 44 पर रहते हुए 90 सीटों के लिहाज से जो बहुमत का आंकड़ा है उससे सिर्फ एक कम अभी बीजेपी नजर आ रही है। अब बीजेपी देखिए हरियाणा में 46 पर हो गई है, कांग्रेस 38 पर हो गई है, यानी बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। कांग्रेस से आगे बीजेपी हो गई है। तीसरे राउंड की इस काउंटिंग में ये बड़ा फेरबदल इस वक्त देखने को मिल रहा है। उदय राणा जी जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए साहब। वही सवाल मेरा, आगे आप कह रहे हैं टैली हो रही है, पीछे हो रही है, लेकिन आपकी आगे हो ही नहीं रही। उदय जी, इस तरह बीते 4 साल हमने हरियाणा के हित में काम किए हैं, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता उन कामों का फल देने का हमें काम करेगी। और बड़े मजबूती से हमने चुनाव लड़ा और आप देखेंगे कि उचाना से भी और डबवाली से भी हमारी सीटें निकलेंगी और भी बहुत सी ऐसी सीटें जहां हम फाइट पर हैं। तो जनता हमें भरपूर प्रेम जल्दी देगी से और एक बार साथ अब मैं देगी। स्टूडियो आना चाहती हूँ। बहुत देर से मैं स्टूडियो में मेहमानों से नहीं ले पाई हूँ। लोहिया साहब आप इससे शुरू। मैंने अभी बताया ना आपको, थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी। अब की बार का जो चुनाव हरियाणा का मैंने बहुत नजदीक से देखा। नहीं, ये टैली इतनी जल्दी तीसरे राउंड में कैसे एकदम ड्रास्टिकली बदल गई? मैंने अभी आपको एक बात बताई, अब की बार 1000 से और 10,000 का मार्जिन ही रहेगा। अधिकांश सीटों पे आप मेरी बात को याद रखना और जब पूरा फाइनल रिजल्ट आ जाए, सीटें अदिति शायद 16 से 19 सीटें जिस पर पूरा जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, पूर्णिमा जी आप इस बात से मेरे से सहमत होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से निर्दलीय उम्मीदवार तिगांव से देखिए, आप फरीदाबाद से देखिए, आप बल्लभगढ़ से देखिए, आप सोहना से देखिए, ये जो तालमेल जो बना है, तो निर्दलीय उम्मीदवार जो वोट अपने पक्ष में लेके जा रहे हैं, ये बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा जा रहा है और बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो यानी बीजेपी को बीजेपी के चुनाव लड़ने से फायदा नहीं मिलेगा। बीजेपी को जो ये अलायंसेस उतारे हैं, निर्दलीय उतारे हैं, पीछे की रणनीति, उससे फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है जी, अरविंद जी आती हूं, सबसे बड़ी बात है अभी तो कुछ कहना, अधिकांश लोग कांग्रेस के लड़ रहे हैं निर्दलीय, बीजेपी को उतारने का सवाल नहीं है। अधिकांश कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी के भी बहुत बागी लड़ रहे थे, आधों को मैनेज किया गया, आधों को पार्टी से निकाला गया, आधों को कल रात मैनेज किया गया। बात करिए उसमें अधिकांश पूर्णिमा जी कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं और वो 10,000 से 30,000 तक का मार्जिन वो लेने का मादा रखते हैं। अब आप देखिए बल्लभगढ़ को देख लीजिए, आप वहाँ शारदा राठौर जी हैं, तिगांव से देखिए ललित नागर, बहुत बड़ा अच्छा ये हो रहा है, बधाइयों का तांता लगना शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आपको विनेश फोगाट, लेकिन जुलाना से योगेश बैरागी आगे हो गए। इधर एक तरफ सेलिब्रेशन, बधाइयां ठीक है। 3600 वोट से अभी विनेश फोगाट के पीछे होने की खबर मिल रही है। 3600 वोट से अभी विनेश फोगाट पीछे हो गई हैं और बीजेपी के कैंडिडेट इस वक्त आगे हो गए। 3600 वोट से अभी लीड कर रहे हैं, लेकिन विनेश फोगाट अभी आपको तस्वीरों में नजर आई थी। इधर बादली से बीजेपी के ओपी धनखड़ आगे बताए जा रहे हैं और इसके साथ बेरी से कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। आसन से बीजेपी के योगेंद्र सिंह आगे हैं, तो फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनका जरा मुझे अपडेट लेना होगा अभी कि क्या है। लेकिन बादली से बीजेपी के ओपी धनखड़ आगे चल रहे हैं। लोहिया सब जल्दी से फिर आती हूँ यही हालात हमारा अहिरवाल में जाकर के देखिए। अहिरवाल में बीजेपी का बहुत जबरदस्त बम्पर, बीजेपी को वहां पर समर्थन मिला है। थोड़ा सा अगर आप हिसार की तरफ जाएं, रोहतक की तरफ जाएं, वहां थोड़ा सा नहीं। आदित्य, मैं ये निर्दलियों का खेल इस बार समझना चाह रही हूँ, सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि घाटी में जो निर्दलीय हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी उधर घाटी में पूरी तरीके से निर्दलियों के सहारे है और इधर भी शायद बीजेपी की स्ट्रैटेजी यही रही कि अगर हम नहीं तो निर्दलीय सही। जाहिर तौर पे आपने देखा होगा बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में एंट्री के लिए पीडीपी का हाथ थामा। आइडियोलॉजी एकदम अलग थी, आज पीडीपी 5 पे थमी हुई है और ये पीडीपी का आखिरी चुनाव मान लीजिए। अगर उनकी बेटी हार जाती हैं तो ये बीजेपी पीडीपी के लिए अस्तित्व का सवाल होगा। अब पीडीपी किसको चुनती है? तो भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनानी आती है, पता है कि घाटी में उस तरह का समर्थन नहीं मिलेगा, तो आप निर्दलियों पे गेम खेल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का चुनाव के नतीजों के बाद भी निर्दलियों का तमाम जो गेम है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अलग रहने वाला है। आप देखना चुनाव आते आते।
और पूर्णिमा जी, यही वोट काटना। देखिए, आप इस पूरे चुनाव में एक रणनीति रही है, कैसे एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, और वोट बैंक की सेंधमारी कांग्रेस भी कर रही थी। कांग्रेस चाहती थी अपना वोट जो उनका दलित और जाटों का है वो इंटैक्ट रहे, और बीजेपी के कैसे वोट बैंक में बड़ा उलटफेर है अदिति। हरियाणा के रुझानों में देखिए बड़ा उलटफेर हो चुका है इस वक्त, और बीजेपी चल रही है आगे। 46 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, कांग्रेस 38 पर आ चुकी है, अन्य 6 पर आ चुके हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मैंने इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी आगे है अभी फिलहाल, और कांग्रेस पीछे इलेक्शन चल कमीशन रही का एक है। आंकड़ा मैं भी बता दे रहा हूं पूर्णिमा जी। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा सीधे हाथ कंगन को आसी क्या, सीधे न्यूज रूम चलती हूँ। प्रिया मेरी सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। प्रिया, ओवर टू यू। जल्दी से इलेक्शन कमीशन की साइट क्या दिखा रही है हरियाणा चुनाव को लेकर, या जम्मू कश्मीर अगर आप ऐड ऑन करना चाहें। प्रिया। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट इस वक्त हमारे सामने है, और यहाँ पर जो हरियाणा के अगर चुनाव के लिहाज से बात करें तो बीजेपी को लीड 38 सीटों के साथ, इसके अलावा कांग्रेस को 31 सीटें, इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट है उनको 2 सीटें, आईएनएलटी की बात करें तो 1, बीएसपी को 1, और जम्मू कश्मीर की जब बात होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40, बीजेपी को 23, आईएनजी यानी कि इंडिपेंडेंट 9, कांग्रेस को 8, पीडीपी को 3। अगर इन डिटेल जाए, क्योंकि कई सीटों पर जो नेक टू नेक फाइट आपको रोक रही हूँ जरा प्रिया, लौटती हूँ। देखिए बड़ा उलटफेर है जिसका जिक्र अभी कर रही थी प्रिया भी। बीजेपी को बहुमत रुझानों में मिल रहा है, रुझानों में बीजेपी मजबूत स्थिति में अभी इस वक्त नजर आ रही है। 47-37, 47-37 हरियाणा में। हालांकि अगर आप वैसे जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो यहां पर भी 30 सीटों पर बीजेपी है। क्या बीजेपी के लिए ये थोड़ी विन विन सिचुएशन या एक मजबूत स्थिति होनी चाहिए, इसका भी एनालिसिस करना होगा कि अभी 30 सीटों पर जो बीजेपी जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है वो बीजेपी की तैयारी को, या बीजेपी जिस डबल इंजन सरकार की जो विकास की बयार या टूरिज्म या फिर नौकरियां, इन तमाम बातों का जब वो जिक्र करती थी तो क्या ये 30 का इम्पैक्ट उसका है, ये वही इम्पैक्ट है, इसका थोड़ा एनालिसिस करना होगा। लेकिन हरियाणा का अगर हम बात करें तो हरियाणा में रुझानों में बड़ा उलटफेर। अभी जहां पर कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही थी, बीजेपी पीछे थी, अब हरियाणा में बीजेपी आगे हो गई है और कांग्रेस पीछे हो गई है। और इसके साथ ही थर्ड राउंड की काउंटिंग जो इस वक्त चल रही है, ये काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, और जैसे जैसे आगे नंबर ऑफ काउंटिंग बढ़ती जाएगी, राउंड्स होते जाएंगे, वैसे वैसे टैली फिर से बदलेगी। लेकिन अभी थर्ड राउंड के बाद 47-37 की स्थिति बनी हुई है।